कमाल का 100 लगाया कुशाल मेंडिस ने, जबरदस्त बारी खेली। 87 नॉट आउट बाबर आजम ने, और जाते जाते तड़का लगाया अब्दुल समद ने 12 बॉलों पे 40 की बदौलत। पेशावर जल्मी ने 247 का टारगेट दिया था कराची किंग्स को। वह कराची किंग्स जो कि छुट्टियां मना के वापस आ रही थी, और कोई कराची किंग्स को यह बता देता कि छुट्टियां खत्म हो गई, उठ जाओ पीएसएल शुरू हो गई है, थोड़ा सीरियस होके खेलना पड़ेगा, और भेजें डेविड वार्नर को वापस ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये क्या कोई मजाक चल रहा है? अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग को कैजुअल लेंगे ना कि यार चलो छुट्टियां हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है यार, बहुत दूर है। आप प्लेयर्स को घर भेज रहे हैं कि रिलैक्स हो जाओ, तो फिर कुछ ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। ऊपर से आपने इतने इतने बड़े गैप दिए हुए हैं। वो दिन का मैच देख लें, लाहौर कलंदर्स को समझ नहीं आई। मतलब अजीब ही क्रिकेट हो रही है। एक और बोरिंग मैच पाकिस्तान सुपर लीग की लिस्ट में शामिल हो गया है, और आगे टूर्नामेंट में इतने डबल हेडर हैं। मतलब आपने कम टाइम में इतने ज़्यादा ज़बरदस्ती मैच करवाने की कोशिश की हुई है कि जिससे क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आज मैच में क्या हुआ, बाबर आजम ने कैसी बैटिंग की, कुशाल मेंडिस ने किस तरह 100 किया, अब्दुल समद के ऊपर बात करेंगे, उन तमाम बातों के ऊपर बात करेंगे जो आज मैच में हुई है। लेकिन उससे पहले मेरा एक पैगाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आदत है कि बस आप हमें पैसे दिखाओ, हम आपको किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट दे देंगे, आप जो कहोगे हम कर देंगे। आप पाकिस्तान सुपर लीग में एक चीज़ देखते हैं कि बार बार आपको तरह तरह के एड्स नज़र आ रहे होते हैं। कभी चाय का ऐड, कभी कोई फ़ोन का ऐड। ठीक है, आई एम ऑनल फॉर इट, आप पैसा बनाओ एज क्रिकेट बोर्ड। लेकिन क्रिकेट की जो बेसिक ब्रॉडकास्टिंग है उसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनके बॉलर थे कराची किंग्स के हमजा सोहेल। वह अच्छी बॉल कर रहे थे। प्रोबेबली ही वॉज डूइंग बैक ऑफ हैंड या लेग कटर या ऑफ कटर, कुछ वह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ना कमेंटेटर उनके चेंज ऑफ पेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज दे वर फोकस ऑन ए बोतल का एड जो कि आने वाला था, और फिर वो एक बॉल के बाद आ गया। ऑन ऑब्वियसली कमेंटेटर्स को कान में बताया जा रहा होता है ना कि वो अगली बॉल पे आपने ये बोलना है। तो क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। फिर एक जगह पे कवर्स पे कराची किंग्स की किसी फील्डर ने मिस फील्डिंग की। अगेन मुझे पता होता किसने मिसफील्डिंग की है तो मैं आपको बता देता। रिप्ले में हमें नहीं दिखाया गया कि मिसफील्डिंग पे किसने चौका करवाया है। कवर अंदर थी, पीछे डीप कवर्स नहीं था। पहली इनिंग्स चल रही है, ऑब्वियसली अभी मैच बोरिंग नहीं हुआ था। एक एक बॉल इंपॉर्टेंट है। वो किसने चौका करवाया है, किसने मिसफील्डिंग की है, किसके नीचे से बॉल गुजरा है, हमें वह नहीं दिखाया गया। हमें एक फ़ोन का ऐड दिखाया गया कि कोई सेल्फी ले रहा है। मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग को कुछ रूल्स सेट करने हैं कि क्रिकेट की ब्रॉडकास्टिंग वैसे ही होगी जैसी होनी चाहिए। और मेरा तो कमेंटेटर्स के साथ गिला है। जो भी हमारे रिस्पेक्टिव कमेंटेटर्स कमेंट्री कर रहे हैं लीग में, वो हमें बता नहीं रहे कि क्यों खुशदिल शाह को चेंज करके दूसरे एंड से लाया गया है। आया कि बाउंड्री छोटी है, हवा उस साइड की चल रही है, क्या वजह है? मतलब अगर तो कमेंटेटर्स का ये काम है कि खुशदिल शाह विल कंटिन्यू, अगर उसने एक ये लाइन बोलनी है तो ठीक है, फिर आप जिससे मर्जी कमेंट्री करवा लो यार। क्योंकि कमेंटेटर्स का काम तो ये होना चाहिए कि गेम को वह एक्सप्लेन करें। अब यह काम पाकिस्तान सुपर लीग में गोरे भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि माहौल इतना ठंडा है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, डेविड वार्नर भी मोबाइल पे लगा हुआ था, क्योंकि इर्द गिर्द माहौल ही सारा अनप्रोफेशनल था। तो आप फिर वैसे ही हो जाते हो। तो ये क्राउड के बगैर जो पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है ना, इसका मजामजा नहीं आ रहा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, सीज़ फायर हो चुका है। सुनने में यही आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में नीचे आनी हैं। तो अब आप बिस्मिल्लाह करें, अब आप टिकटें ओपन करें और लोगों को अलाउ करें ताकि पीएसएल का मज़ा आना शुरू हो। अगर मुझे मज़ा नहीं ना आ रहा तो आपको क्या ही मज़ा आना है। मतलब मैं क्रिकेट का काम करता हूँ, दिन रात मेरा काम क्रिकेट है। अगर मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा, अगर मेरे लिए पाकिस्तान सुपर लीग देखना अनफॉर्चुनेटली पेनफुल है, तो एक आम आदमी तो इसकी परवाह भी नहीं करेगा। तो अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये स्टेप लेना चाहिए कि आपको ऑब्वियसली 2-3 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा ना। टिकट्स आपको ओपन करनी पड़ेंगी, फिर लोग खरीदेंगे, उनको इश्यूज आएंगे कि टिकट खरीद ली है,
ईमेल नहीं आई वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ शुरू होना है। सॉल्व करो यार ये इश्यूज़ को। किन चक्करों में आप लोग पड़े हुए हो? दुनिया क्यूआर पे चली गई है कि टिकट स्कैन की और सीधा अंदर गए। ये आज भी लोगों को लाइनों में लगा के ख्वार करते हैं। खैर भाई, पहली इनिंग्स में ही तय पा गया था कि पेशावर जलमी ने यह मैच जितना है, और मैंने आपको मिड इनिंग्स में बता दिया था कि द विल कोलैप्स। मुझे ये इस मैच में करीब भी आते नज़र नहीं आ रहे। कराची किंग्स ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि हर लिहाज से ठीक फैसला था। नथिंग रॉन्ग विद द टॉस। कराची में मैंने आपको कल भी बताया था, दो ही रीजंस होती हैं। एक, अर्ली ऑन नया बॉल वहाँ पे हरकत करता है, और दूसरा, शाम को थोड़ी बहुत ड्यू आ जाती है, कभी ज़्यादा भी आ जाती है। तो हर लिहाज से आपको पहले बॉलिंग करके फारग होना होता है। तो डेविड वार्नर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। मोहम्मद हारिस मैच की दूसरी बॉल पर सेम तरीके से आउट होते हैं जैसे वह कल आउट हुए हैं। मतलब कल हारिस ने क्या किया था कि रूम बना के वो मिड ऑफ या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, जबकि लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग वाले एरिया में उनको वो बॉल खेलनी चाहिए थी। आज यानी 24 घंटों के अंदर इन्होंने दूसरा मैच खेला है, और पेशावर जलमी के डगआउट में मिसबाउल हक जैसा बंदा बैठा हुआ है, मोहम्मद अकरम जैसा बंदा बैठा हुआ है, जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है। ये क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हारिस को बॉल मेरिट पे खेलनी है? हारिस, कल इट वाज अ पुअर नॉक, आज इट वाज एक खौफनाक नॉक। समझ ही नहीं आ रही मुझे कि आप मेरिट पे क्यों नहीं खेल रहे। देखो, जिस तरह हारिस ने पिछले 2 मैचों में शॉट खेलने की कोशिश की है ना, वह चीज़ें टेप बॉल में लगती हैं कि आप हटे, आपने रूम बना के मारने की कोशिश की, टेप बॉल में वो चीज़ें लग जाती हैं। हार्ड बॉल में आप अपनी स्टंप्स को एक्सपोज नहीं करते, ये बड़ी कॉमन सेंस है। अगर आपने अपनी स्टंप्स को एक्सपोज कर दिया है तो एक आधे मैच में एक आधी कोई आपकी लग जाएगी हिट, लेकिन आप इसकी बेस पर बड़ी नॉक नहीं खेलोगे। आपको बॉल खेलनी पड़ेगी मेरिट पे। हारिस अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करता है, विकेट से हटता है, ज़ोर से मारने की कोशिश करता है और फिर कैच पकड़ा के आउट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हारिस के पास स्वीप शॉट भी है, हारिस के पास स्लॉग स्वीप भी है, और ये स्कूप भी कर लेता है फाइन लेग के ऊपर से। तो फिर ये वो शॉट क्यों खेल रहा है जो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है? और अब आप एशिया कप खेल चुके हो, पाकिस्तान से हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल चुके हो। आपका केस, आपके फैंस पाकिस्तान में लड़ते हैं कि हारिस के साथ ज़्यादती हो गई, लेकिन अगर हारिस ऐसी परफॉर्मेंस देगा तो फिर तो वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। देखो, ज़्यादती हुई या नहीं हुई वो तो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी गैप करने वाली है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में हारिस फेल होता है तो कसूर हारिस का है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में मास सदाकत कामयाब होता है तो वह पाकिस्तान से ओपन करेगा। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में नियाजी फेल होता है, जो कि हैदराबाद से वह हो रहा है, तो कसूरवार नियाजी है। अगर समद इसी तरह फिनिश करता रहेगा तो वो पाकिस्तान से वनडे भी खेलेगा, T20 भी खेलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ना, उसको ये गैप नहीं कर पा रहे। बाबर आजम और कुशाल मेंडस की पार्टनरशिप ने मैच वैसे ही साइड पे लगा दिया था। 191 रन्स की पार्टनरशिप, मतलब पहला इनका आउट हुआ 0 पे और दूसरा आउट हुआ है 191। कुशाल मेंडस की बारी लगनी ही लगनी थी, क्योंकि डिपेंड कर रही थी बहुत ज़्यादा कराची किंग्स की टीम अपने स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि डेविड वार्नर ने थोड़ा सा हिंट दिया था कि इस पिच में स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मदद मौजूद है। खुशदिल शाह को उन्होंने नया बॉल दिया, फिर नीचे एडमम जैम्पा को 4 ओवर का कोटा करवाया, जिनको बड़ी कुट पड़ी है। 4 ओवर में 51, और मोइन अली को भी 1 ओवर में 15 पड़ गया। वहीं पे इनकी कमर टूट गई थी। अब कुशाल मेंडस मतलब श्रीलंका से है, और अगर श्रीलंका के किसी प्लेयर को स्पिन नहीं खेलनी आएगी तो किसको खेलनी आएगी भाई? मतलब स्पिन का तोड़ क्या होता है? स्पिन का तोड़ होता है कि आप स्पिन के अगेंस्ट स्वीप मारते हो। ये चीज़ स्पिन को तोड़ देती है। कुशाल के पास स्वीप भी है, स्लॉग स्वीप भी है, और आज उसने स्लॉग स्वीप पे ही स्पिन को तोड़ा है। उसने डोमिनेट करने ही नहीं दिया। अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और कुशाल मेंडस की। 87 किया बाबर आजम ने 51 बॉलों पे एंड ही वाज नॉट आउट, और कुशाल मेंडस ने 52 बॉलों पे 109 की बारी खेली। जब मैं लाइव बैठा हुआ था ना, कुछ कमेंट मेरे सामने से गुजरे, मैंने उनको इग्नोर किया। कमेंट को मैंने उनको लाइव में बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। काफ़ी लोग ऐसा लिख रहे थे कि
अब्दुल समद की वजह से बाबर का 100 रह गया। देखो, ये सोच है जो हमको बदलनी है। अगर जल्मी ने एक फैंसी टोटल लगा दिया है 245, 266, इस पे फोकस होना चाहिए आपका। इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि बाबर 37 रन पे रह गया। हाँ, अगर वो 100 काट लेता बड़ी खुशी होती। मैं लाइव में भी यही बात कर रहा था कि कोई भी प्लेयर जब 100 के करीब जाता है, मेरी तो ख्वाहिश होती है कि वो 100 करे। इसी तरह जब कोई डेब्यूटेड एंड डेब्यू करता है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि ये अच्छा डेब्यू करे। तो 100 करता तो खुशी होती, लेकिन वहाँ पे आई एम ग्लैड के समद ने भी सिंगल देने की कोशिश नहीं की। एंड दैट वाज द राइट अप्रोच। कोई ज़रूरत नहीं थी बाबर को सिंगल देने की, क्योंकि वहाँ पे देखो पावर हिटर कौन था, समद या बाबर? समद था ना। समद ने आपको 3 बॉलों पर 3 भी लगा के दिखाए, एक उसके बाद फिर बड़ा लगाया, 3 चौके 12 बॉलों पे 40, यानी 246 में से आप समद का 40 निकाल दें तो पीछे बचता ही क्या है। मतलब समझ लो कि इन्होंने फिर 200 ही करना था, 204, 205। तो कितना इंपॉर्टेंट नीचे उसने कैमियो खेला। इससे पहले भी समद ने पहली गेम में आपको नीचे से आके नक खेल के दिखाई, जल्मी जीता। आमिर जमाल ने भी नीचे आके चिपिंग किया, तो समद अच्छे रिदम में लग रहा है। इवन जब माइकल ब्रेसवेल भी आया है तो उसने भी पहली बॉल पे लगाया लॉन्ग ऑन वाले एरिया में, बिकॉज इंटेंट वाज क्लियर कि भाई टीम को हमने उस फैंसी टोटल की तरफ पहुंचाना है जो कि 230, 2.5 प्लस होता है T20 में। लेकिन बाबर आजम का ये जो 87 का स्कोर है, ये 100 के बराबर ही है, क्योंकि जल्मी डोमिनेट करके जीती। आपको आधा पौना घंटे पहले ही पता लग गया था कि जल्मी ने जीतना है और क्या चाहिए। और कुशाल मेंडिस, जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले श्रीलंकन बने हैं जिन्होंने HBL PSL में 100 किया है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इनकी बैटिंग बड़ी सॉलिड है। मसला पेशावर जल्मी को ना अगर कभी आगे टूर्नामेंट में आया तो वह शायद इनकी बॉलिंग की वजह से थोड़ा बहुत आ सकता है। बट मैं देखना चाहता हूं कि टूर्नामेंट में आगे जाके ये शाहनवाज दहानी को भी प्लेइंग 11 में डालें, बिकॉज मीर हमजा पहले ओवर में इनको कुट पडेड ही कर ही नहीं पा रहे। और 5 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। मीर हमजा जिस दिन अच्छी बॉल करता है उस दिन बड्डी अच्छी बॉल करता है, जिस दिन बुरी बॉल करता है उस दिन ये हारिस रऊफ बना होता है। 4 ओवर में 57 रन दे दिए। आई थिंक मीर हमजा को बिठाना पड़ेगा। कराची किंग्स को बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। अगर मैं दोबारा जल्मी की तरफ आऊं, जल्मी की बॉलिंग में भी अच्छी खासी गुंजाइश है। मुझे लगता है कि अगर नहीद और शरफुल दोनों के साथ आपने चलना है तो आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ लाजमी टेस्ट करें, क्योंकि टूर्नामेंट अभी जल्मी के लिए तो शुरू हुआ है ना। अभी टूर्नामेंट ब्रेक के बाद आ रहे हैं। आप दहानी जैसे बॉलर को आगे जाके आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में मेरा नहीं ख्याल कि शरफुल नहीं राणा चिप इन कर पाएंगे। आगे विकेटिंग और स्लो होनी है। और दहानी पाकिस्तान सुपर लीग का एक स्टार था, ही वांट्स टू डोमिनेट। तो मैं चाहता हूं कि वो लाजमी जल्मी की टीम में दिखे, और उसका बाहर बैठना, आई थिंक उसके टैलेंट को हम वेस्ट कर रहे हैं। कराची की बॉलिंग में वापस आता हूं। अब्बास अफरीदी 4 ओवर 45 रन 2 विकेटें। ही वॉज नॉट फिट टू आइट। चौथे ओवर में तो उन्होंने अपनी कमर भी पकड़ ली थी, और मैंने आपको पहले ओवर के बाद बता दिया था कि अब्बास अफरीदी फिट नहीं है, क्योंकि रनअप टूट रहा था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जज करने की। रनअप टूट रहा था, और अगर वह फिट नहीं थे तो वह खेल क्यों रहे हैं? या तो कोई मैच के बाद उनको कोई निकल आया है। देखो, इतने बड़े बड़े जब आप गैप दोगे ना तो प्लेयर्स जितने मर्जी नेट कर लें, लेकिन मैच प्रैक्टिस होती है। 4 ओवर में 51 एडम जैम्पा, इनके यंगस्टर हमजा सोहेल 3 ओवर में थी सी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वेरिएशन ट्राई कर रहे थे। लेकिन अगेन वो जो ब्रॉडकास्टर का मैंने आपको बताया कि हमें पता ही नहीं है कि वो बैक ऑफ हैंड करा रहे थे, लेग कट्टर करा रहे थे, ऑफ कट्टर करा रहे, हमें पता ही नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्टर दिखा ही नहीं रहे थे। मीर हमजाला को भी 57 पड़ गए। अगर जैम्पा को 4 ओवर में 51 पड़ गया ना तो भाई कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। कराची की बैटिंग पे आ जाते हैं। जो डेविड वार्नर को बॉल पड़ गया ना, अच्छा शफुल इस्लाम और नहीद राणा को जो बाउंस मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो एक डिफरेंट पिच पे बॉल कर रहे हैं, क्योंकि कराची को तो बड़ी कूट पड़ी है। और जिस बॉल पे डेविड वार्नर आउट हुआ है, मैं खुद बड़ा सरप्राइज़ हो गया था यार, ये कैसे बॉल इतना ज़्यादा उठ गया। और जो कैच पॉइंट पे पकड़ा पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान फरहान यूसुफ ने, भाई ऐसे कैच पाकिस्तान में कोई नहीं पकड़ता। तो बड़ा मज़ा आया। फरहान, गुड जॉब। फरहान ने आपको कल रात को भी बैटिंग में पूरी कोशिश कर रहा था वो चार्ज करने की। तो ये जो थोड़ी बहुत कोशिश होती है ना, जो इंटेंट होता है, वो बड़ी स्क्रीन पे दिख जाता है, वो छुपता नहीं है। मोहम्मद वसीम UAE से वापस आ गए हैं। गए थे उधर, लेकिन दोबारा वापस आके भी अपनी फॉर्म UAE में ही भूल गए हैं।
हालांकि ही वॉस अ वेरी हैंडी पिक मोहम्मद वसीम। T20 में कोई भी फ्रेंचाइज दुनिया की इनको उठाएगी, लेकिन पाकिस्तान इनका होम कंट्री है और पाकिस्तान में आके ही ये क्लिक नहीं कर पा रहे। दुबई की विकेटों का काफ़ी कंपैरिजन होता है, स्पेशली कराची की पिच के साथ, क्योंकि कराची में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ड्राई पिच मिलता है और दुबई में भी आपको ड्राई पिच ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे भी वसीम नहीं कर पा रहे और इफ्ती ऊपर से, भाई वसीम को आज फिर आउट कर गया है। इफ्ती नहीं फट जा रहा है यार इफ्ते दुनिया को। इफ्ती पता लगे टूर्नामेंट से सबसे ज़्यादा लिट्टा ले गया, आकर बड़ी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। डेविड वार्नर को बड़ा अच्छा बॉल पड़ गया था और सलमान अली आगा 7 बॉलों पर 5 मैचों को कर रहा था कि आगा का एक आधा कैमियो लगे, क्योंकि आगा ट्राई कर रहा था स्लॉक स्वीप मारने की। आगा का वो भी तो हमें याद है ना, 13 ओवर वाला मैच जहाँ पे सिनेरियो ही ऐसा था। तो इट वाज काइंड ONF दैट सिनेरियो, जहाँ पे आपके पास है ही नहीं है टाइम, आपने पहली बॉल से चार्ज करना है, बट आगा ने डिसपॉइंट किया और ओवरऑल कराची की टीम ऐसे ऐसे लगी जैसे टोटली आउट ऑन ऑफ रिदमम है, आउट ऑन ऑफ प्रैक्टिस है। अब इन्होंने प्रैक्टिस सेशंस तो किए होंगे, ये नेशनल स्टेडियम की बैक साइड पे जो ओवरग्राउंड है, एकेडमी है, वहाँ आते रहे हैं प्रैक्टिस सेशन करने। इन्होंने 3-4 प्रैक्टिस सेशंस किए हैं, लेकिन जेल इन नहीं लगे। ऐसे लगे जैसे ना बस कोई बेड से उठ के रेडी होके मैच खेलने आ गया है। इसको कहते हैं आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस। गैप के बाद तगड़ी क्रिकेट खेलना मुश्किल होता है, लेकिन मैं चाह रहा था कि कराची थोड़ा करीब जाए चेस में, क्योंकि नेट रन रेट को इतनी बड़ी हिट लगी है। हालांकि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 में से 3 मैच जीती हुई थी कराची। पहला मैच हारे हैं, लेकिन पता कोई नहीं है ना, कोई टूर्नामेंट आपका पलट जाए। कराची अगले 3 मैच हार जाए, हैदराबाद अगले 3 जीत जाए, जो कि मुश्किल ही लग रहा है। पता कोई नहीं ना होता। हमने इस्लामाबाद को देखा, वो शुरू में जीत रहे थे, फिर हार रहे प्ले ऑन में। आखिर में आए मुल्तान, हमने देखा पाकिस्तान में हार रहे थे, अबू धाबी में जाके ट्रॉफी उठा ली। तो कुछ भी हो सकता है, T20 क्रिकेट है। एक आधे मैच में आपका कॉम्बिनेशन ही ख़राब होता है और चीज़ें आपको समझ नहीं आती। आज़म खान की स्पेशली आज जो नॉक है ना, 27 बॉलों पे 25 इट वाज एन। अगली नॉक मतलब आज़म को नचा रहे थे नहीद राणा स्पेशली, क्योंकि बाउंस जनरेट हो रहा था और आज़म डर डर के खेल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आज़म डरपोक है, आज़म खेलता है T20। अभी पिछली उसने 9 की अच्छी खेली है, 74 की, 73, 74 की, तो आज़म इज़ अ गुड प्लेयर। लेकिन बाउंस के अगेंस्ट आज़म अजीब तरीके से खेल रहा था। वो देख के मुझे कुछ हो रहा था यार कि ये क्या ही, किस किस्म की ये नॉक है। ऊपर से जाहिर बात है, आप इनका स्कोर देखो ना, बैटर्स का 05, 14, 25, 94, ये लग रहा है जे किसी का फ़ोन नंबर है। तो क्या ही करना था। इट वॉज ए बैड डे फॉर कराची किंग्स। और भेजो कप्तान, वापस हो भेजो छुट्टियां। तो खैर एक और बोरिंग गेम थी भाई, जिसका बिल्कुल भी हमें मज़ा नहीं आया। कल एक ही गेम है, कोटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस रावलपिंडी, और दोनों टीमें स्पेशली रावलपिंडी तो आपको टूर्नामेंट में कहीं नज़र आ ही नहीं रही। 4 में से 4 मैच वो हार के बैठे हुए हैं हैदराबाद के साथ, और कोटा ग्लैडिएटर भी 4 में से एक ही गेम जीती है। और कोटा के पास अबरार है, कोटा के पास उस्मान तारिक है, कोटा के पास नाफे है, कोटा के पास हसन नवाज है। फिर भी स्पेशली अबार और उस्मान तारिक के होते हुए कोटा का 6ठे नंबर पे होना बहुत सरप्राइजिंग है। सो लेट्स सी रावलपिंडी कल क्या अपना पहला मैच जीत पाएगी। एक ही मैच है कल शाम को 7-9 बजे, जिसका मतलब है कि इंशाल्लाह 6:25 में आपका भाई लाइव आ जाएगा। गुड नाइट।